दिल्ली के साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। कुचले जाने से साहिल की पसलियां टूटी हैं। साहिल के सिर में गंभीर चोट भी आई। इंटरनल ब्लीडिंग से साहिल की मौत हुई क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल की मौत हुई थी। साहिल की मां को आपने सुना, रो रही थी, कह रही थी कि 23 साल तक जिस पौधे को मैंने सींचा, जो हम सबका सहारा था, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता, आज वो हमसे छीन लिया गया है किसी रईसजादे की वजह से। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है साहिल की, उसमें यह साफ है कि जब स्कॉर्पियो ने साहिल को टक्कर मारी, कुचला, तो इससे साहिल की जो पसलियां थी वो टूटी। सिर में साहिल के गंभीर चोटें आई। इंटरनल ब्लीडिंग साहिल को हुई और उसी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से साहिल की मौत हुई। वरुण, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जरा ये बताएं, क्योंकि कई बड़ी बातें इसमें हैं कि देखिए, जब स्कॉर्पियो से कुचला गया साहिल को तो पसलियां टूट गई थी, सिर में गंभीर चोट आ गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी जिस वजह से उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक क्या और कार्रवाई की गई है? साहिल की मां तो कह रही है ना कि 23 साल तक हमने जिस बेटे को पाला बड़ा किया, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा था, हमसे वो छीन लिया गया है। देखिए, कानून का जो लचीलापन है उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो उस नाबालिग को मिला है, आरोपी को मिला है, क्योंकि नाबालिग था इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया और कानूनन उसको बेल मिल चुकी है। और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पता चला है कि जो गाड़ी थी उसने पहले जब बाइक को हिट किया, घसीटते हुए चली गई, सर पर गिरने से तुरंत जो पीड़ित है उसके सर पर चोट लगी, उसकी जो पसलियां थी वो रैप्चर हो गई और उसके चलते जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई उससे उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी थी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उन पेरेंट्स के ऊपर जिन्होंने अपने बेटे को, जो कि नाबालिग है, इतनी बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी चलाने के लिए क्यों दे दी, क्यों उन्होंने उसको रोका नहीं। तो कहीं ना कहीं सवाल उन पेरेंट्स के ऊपर भी खड़ा होता है। पेरेंट्स पे भी सवाल खड़ा होता है, लेकिन क्या लगता है कि अब इस कानून को भी बदलने की जरूरत है? क्योंकि आए दिन हम ऐसे मामले देखते हैं वरुण, जब जो नाबालिग है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो किसी की जान ले लेते हैं, उनकी वजह से किसी का दीपक घर का बुझ जाता है, तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो नाबालिग होते हैं वो छूट जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी। बच्चा नाबालिग है, वो छूट गया, ये तो समझ में आता है, लेकिन उस नाबालिग बच्चे के हाथ तक चाबी कैसे पहुंची? कल को अगर आपके घर में वेपन रखा हुआ है, वो नाबालिग बच्चा ले जाए और उससे किसी इंसिडेंट को अंजाम दे दे तो आप आसानी से बच जाए। ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर सवाल खड़े होता है कि जिम्मेदारी किसकी है? जिसने हथियार खरीदा, जिसने गाड़ी खरीदी, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है। और वो तय तब होगी जब कानून के अंदर बदलाव होंगे और उन माँ बाप को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने गाड़ी की चाबी, वरना ये सब बंद नहीं होगा। इसी तरीके से तमाम मामले आगे भी आते रहेंगे और हम इसी तरीके से खबरें बताते रहेंगे। इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।